नौकरानी की शादी। एक बार की बात है, एक गांव में एक फार्म हाउस था। उसमें कुछ नौकर काम करते थे। एक दिन की बात है, मौसम अच्छा होने के कारण फार्म पर काम करने वाले पहले ही खाना खाकर खेतों पर लौट गए थे। नौकरानी रोज की तरह बड़ी सी रसोई में अकेली रह गई। तभी वहां पर एक आदमी आया और तेज आंधी में दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। वह बोला, बाहर मेज साफ कर दो। उसकी निगाह काम करते हुए कभी कभार सामने पड़ी मेज पर पड़ रही धूप की किरणों की ओर चली जाती थी। 3 मुर्गियां कुर्सी के नीचे पड़े रोटी के टुकड़े खा रही थी। दरवाजे से गंध आ रही थी। थोड़ी दूरी से मुर्गे के बाग देने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। काम खत्म करने के बाद रमा ने मेज साफ की और अंगीठी से राख झाड़ दी। एक अलमारी में उसने प्लेटें सजा दी और एक लंबी सांस खींची, जैसे उसे घुटन हो रही हो। रमा ने काली मिट्टी से पूरी पूती दीवारों की ओर देखा, जिन पर नमक लगाकर सुखाई मछलियां लटक रही थी। बगल की डेयरी से क्रीम निकालने की दुगंध भी आ रही थी। हमेशा की तरह वह सिलाई करना चाहती थी, लेकिन उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने दरवाजे पर जाकर ताज़ा हवा में एक लंबी सांस खींची, जिससे उसे राहत महसूस हुई। मुर्गियों का झुंड गोबर के ढेर पर बैठा हुआ था, जबकि मुर्गा उनके बीच गर्व से सिर उठाकर खड़ा हुआ था। बीच बीच में वह किसी एक को चुन लेता। रमा बिना कुछ सोचे उन्हें देखे जा रही थी। तभी उसने नज़र उठाई और फूलों से लदे सेब के पेड़ों के दृश्य ने उसको मानो चकाचौंध कर दिया। तभी फुर्ती से भरपूर एक बछेड़ा उसके पास से उछलता कूदता निकला। उसने 2 गड्ढों को कूदकर पार किया और फिर एकदम से रुक गया। रमा की भी इच्छा हुई कि वह दौड़ पड़े। उसका मन करने लगा कि वह हाथ पांव सीधे करे और ठहरी हुई हवा में लेटकर सुस्ताए। उसने कुछ कदम बढ़ाए और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अंडों का ध्यान आया। वहां 12 अंडे पड़े हुए थे। उसने उन्हें उठाकर स्टोर रूम में रख दिया। वह बाहर आकर घास पर बैठ गई। सेब के पेड़ अपनी छाया चारों ओर बिखेर रहे थे। मकानों के छपरों पर फूल उगे हुए थे और छपरों से भाप इस तरह उड़ रही थी जैसे अस्तबल की सारी नमी उनसे होकर ऊपर आ रही हो। रमा घोड़ा गाड़ी और जाल रखने वाले शेड में चली गई। उसके पास ही एक गड्ढे में उगे फूलों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। वह वहाँ से भट्टे की तरफ फसल और वहाँ काम कर रहे मजदूरों को देख सकती थी, जो दूर से गुड्डे गुड्डियों की तरह नजर आ रहे थे और सफ़ेद घोड़े खिलौनों की तरह जो एक खिलौना गाड़ी को खींचकर ले जा रहे थे। पर उंगली के बराबर एक आदमी बैठा था। रमा ने घास का एक गट्ठर उठाया और उसे गड्ढे में रखकर उस पर बैठ गई। उसे आराम नहीं मिला। उसने गट्ठर को खोलकर फैला लिया और उस पर पूरी तरह पसर गई। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। वह लगभग सो ही गई थी कि उसने अपने पैरों पर हाथ महसूस हुए और वह एकदम से उठ बैठी। यह जॉन था, फार्म पर काम करने वाला मजदूर। वह भेड़ें चरा रहा था और रमा को छाग में अकेला लेटे देख चुपके से चला आया था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके कव्वालों में घास फूस के तिनके फंसे हुए थे। रमा ने उसे कसकर तमाचा जड़ दिया। वह जॉन समझदार था, इसीलिए उसने माफ़ी मांगी और वे एक दूसरे की बगल में बैठकर बातें करने लगे। वे रोहन अपने मालिक, जो एक अच्छा आदमी था, वह अपने पुराने दिनों के बारे में बातें कर रहे थे, जिनसे वे लंबे समय से मिले नहीं थे। इस सब के बारे में सोचकर रमा दुखी हो गई। रमा ने कहा, मैंने लंबे समय से माँ को नहीं देखा है। इस तरह दूर रहना बहुत मुश्किल है। उसने दूर तक उत्तर की ओर देखा, जिधर वह गांव था जिसे वह छोड़कर आई थी। अचानक वह उठा और अपना सिर पेड़ के तने से टिकराकर खड़ा हो गया। जॉन को इस तरह देखकर उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। वह उसे के करीब आई और बोली, थप्पड़ जोर से लगा, क्या वह हंस दिया? नहीं, यह तो कुछ भी नहीं कहा था। जॉन ने इस बात का विरोध किया। नहीं जॉन, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, पहले हम अपने गांव चलते हैं, अपने माता पिता से मिलते हैं। ठीक है, हम कल ही गांव चलेंगे। अगले दिन ही दोनों गांव जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक जंगल पड़ता था और उसमें बहुत डाकू रहते थे। उन्हें पता नहीं था कि आगे डाकू हैं। तभी उन्हें भूख लगती है। वो रास्ते में रुक जाते हैं। तभी रमा को याद आया कि पानी तो वो लाई ही नहीं। वो जॉन से बोली, जाओ पास के तालाब से पानी ले आओ। जॉन पानी लेने चला गया। तभी पीछे से कुछ डाकू आ जाते हैं। रमा घबरा जाती है। तभी डाकू कीमती सामान मांगने लगे। तभी जॉन आ गया। वो बोला, हमारे पास इस जादुई घड़े के अलावा कुछ नहीं है। डाकू बोला, इसमें क्या जादू है? तभी जॉन बोला, इसमें कोई भी चीज़ डालो वो 4 गुना हो जाती है। तभी वो डाकू बोला, हमें दे दो ये घड़ा। जॉन बोला, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। डाकू बोला, मैं इसके बदले तुम्हें 5 सोने के सिक्के दूंगा। दोनों गाँव की तरफ चले जाते हैं और इधर डाकू घर जाकर घड़े में एक सिक्का डालता है, पर सिक्का एक ही रहता है। डाकू गुस्से में जॉन को ढूंढते हुए उसके गांव पहुंचा और उसने देखा कि जॉन कुछ भेड़ों को चुरा रहा था। तब डाकू बोला, इतनी भेड़ कहाँ से आई? जॉन बोला, मंदिर के पास तालाब में से मिली। तुम्हें जो कुछ चाहिए उस पहले मंदिर में मांग लेना, फिर तालाब में डुबकी लगाने के बाद तुम्हें वो मिल जाएगा। डाकू ने वैसा ही किया।
लेकिन वह जैसे ही तालाब में नहाने के लिए कूदा उसमें से मछलियों ने उसे मार डाला और जॉन और रमा ने शादी कर ली और आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन रमा ने पूछा कि डाकू का क्या हुआ, तो जॉन बोला, मैंने उसे सही जगह पहुंचा दिया है। अब जॉन ने डाकू के पैसों से खुद का व्यापार शुरू किया और खूब पैसे कमाए। अब वो नौकर नहीं मालिक बन गया। अब उसने खुद का घर और गाड़ी खरीदा और सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।